आज रात अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन यह बारूदी स्ट्राइक नहीं, यह होगी आर्थिक स्ट्राइक, जिसमें ईरान और उसके मददगार देशों के खिलाफ अमेरिका बड़ा इकोनॉमिक ब्लास्ट करेगा। लेकिन मुस्तबा अलर्ट हैं, उन्होंने हॉर्मुज के जरिए इसकी काट निकालने की तैयारी कर ली है। ईरान ने हॉर्मुज से टोल वसूलने का ऐलान कर दिया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स इशारा कर रहे हैं कि मुस्तबा ट्रंप के आर्थिक जाल में उन्हें ही फंसा सकते हैं। लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। निश्चितता किसी भी राष्ट्र को निर्णय नहीं लेने की आजादी नहीं देती, बल्कि जोखिमों का ज्यादा सटीक आकलन करने के लिए बाध्य करती, क्योंकि गलत अनुमान की कीमत कहीं ज्यादा चुकानी पड़ सकती। ये विचार 17वीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेसी पैस्कल के अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट 11:30 पर ईरान और उसके मित्र देशों पर आर्थिक ब्लास्ट करेंगे। ये किसी भी दुश्मन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय आक्रमण होगा। ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को प्रतिबंधों के दायरे में लाया जाएगा। उन्हें तेहरान और वैश्विक अर्थव्यवस्था में से किसी एक को चुनना होगा। जो देश या कंपनियां ईरान के साथ वित्तीय संबंध बनाए रखेंगी, उन्हें अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक वित्तीय प्रणाली से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग ने आर्टिकल 3 को मंजूरी दी, जिसके तहत ईरान की समुद्री सीमा से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलेगा। ये फीस नेविगेशन, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बदले ली जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईंधन की आपूर्ति भी करेगा। और ईरान की PGSA यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम जारी किए, जिसके मुताबिक सिर्फ ईरान की अनुमति से ही हॉर्मुज पार किया जा सकता है। हॉर्मुज में नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी ये जहाज आते हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर सामान सहित इन्हें जब्त भी किया जा सकता है। माल भेजने वाली कंपनियों को जहाज किराए पर लेने से पहले इन जहाजों की लिस्ट चेक करने की सलाह दी गई है, जिन्हें ईरान ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। ब्लैकलिस्ट जहाजों से सामान नहीं भेजने की चेतावनी दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, नियमों के मुताबिक ब्लैकलिस्टेड जहाजों से शिप टू शिप ट्रांसफर करने वाले जहाजों को भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। खुले बाजार में $1 लगभग 20 लाख रियाल के बराबर। ईरान में महंगाई के पीछे के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दवाएं, बुनियादी भोजन की महंगाई दर 135 से 165% के आंकड़े को पार कर गई। सभी उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में 442% की बढ़ोतरी हो चुकी, जिससे आम लोगों की खरीद क्षमता बेहद सीमित हो गई। इसका इशारा मोहम्मद कालीबाफ ने एक पोस्ट में किया। एक कार्टून पोस्ट करते हुए कालीबाफ ने लिखा, विदेश नीति ठप होने से अर्थव्यवस्था ठप हो जाती। एकमात्र चीज जो अभी भी सक्रिय है वो ईरान का बूमरैंग। और अमेरिका के सख्त आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ मुस्तबा का बूमरैंग प्लान क्या है, अब वो आपको बताते हैं। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलेगा। तनाव की वजह से खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाजों का जोखिम बढ़ेगा, जिससे बीमा का प्रीमियम कई गुना बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जहाजों के भाड़े के शुल्क में बढ़ोतरी होगी। आखिरकार नतीजा यह होगा कि जहाजों से तेल या माल भेजना महंगा हो जाएगा, जिसका असर सीधा कीमतों पर पड़ेगा, जिससे अमेरिका के मित्र देशों में महंगाई का चेन रिएक्शन देखने को मिलेगा। बढ़ी हुई लॉजिस्टिक्स लागत से इन देशों में महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे। इस महंगाई का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। महंगाई को रोकने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेंगी, जिससे अमेरिका की अपनी आर्थिक वृद्धि दर सुस्त पड़ने का डर कई गुना बढ़ जाएगा। यानी ट्रंप का आर्थिक बम घूमकर अमेरिका की ही मुसीबत बन जाएगा।